संजय न्यूज। अब खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसोल में एक बार फिर किसान अपनी मांग को लेकर महापंचायत कर रहे हैं। इस बार किसान कृषि बिल पर बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर महापंचायत की। पारसोल में किसान पंचायत का आयोजन लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने में किसान पंचायतों का एक सिलसिला चल रहा है। इसलिए है क्योंकि किसान सरकार के प्रस्ताव कानून को लेकर नाराज हैं। जिस तरह से अव्यावहारिक फैसले लिए गए हैं, किसान के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। 100 दिन से ऊपर किसान अन्नदाता सड़कों पे है और सरकार अभी भी संज्ञान नहीं ले रही। उसका विरोध, सरकार के इस रवैये का विरोध किसान कर रहा है। आने वाले समय में किस तरीके को लेके जाएंगे इस पंचायत को सर, अगर सरकार चुनाव करेंगे? भट्टा पारसोल का अपना महत्व है, इस गांव का, इस क्षेत्र का महत्व है। भूमि अधिग्रहण के पूरे आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर इस क्षेत्र ने हिस्सा लिया और सरकार को उस समय मजबूर किया, जिसके बाद सरकार कानून लाई थी किसानों के हितों के लिए। तो उसी तरह से आज भी उसी तर्ज पे यहाँ किसानों की इच्छा यही थी कि एकत्रित हों और एक संदेश दें सरकार। झांसी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में जनसभा को संबोधित करने के बाद राजकीय इंटर कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों से जाना हालचाल। उसके बाद उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की भोजपुर में 11 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत के लिए ग्राम अखाड़ा व किनापुर व बडायला व फरीदनगर व कलछीना में पहुंचकर पंचायत में शामिल होने की अपील की। आज की परिस्थिति में जो हमारे किसान की हालत है, जो हमारे मजदूर की हालत है, वो मेरे से भी नहीं। जब मैं एक दिन वहाँ चला गया था बॉर्डर पे, वहाँ देखा कि किसान की क्या दुर्गति हो रही है, क्या हालत है किसान की, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जब भी जाकर चौधरी साहब से निवेदन किया और वो इतने उदार बन के उन्होंने तुरंत गले लगाया और मुझसे कहा कि आप आ जाओ वापस। क्योंकि आज किसान की बात करने वाली पार्टी यदि हिंदुस्तान के अंदर है और आज नहीं पहले से भी, तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। क्योंकि जब किसान की बात आएगी तो आप भूल नहीं सकते पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। हम और आप किसान नहीं थे। यदि हमें किसान कहलाने का हक दिया तो वो चौधरी चरण सिंह ने दिया। गाजियाबाद कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के स्थित मल्टीटेक कंपनी में तैनात फर्रुखाबाद निवासी गार्ड ने फैक्ट्री परिसर के कमरे में सो रहे कर्मचारियों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोलियां बरसा दी। गोली लगने से बिहार निवासी कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलिया निवासी 2 कर्मचारी भी घायल हो गए। आरोपी ने फायरिंग कर हत्या करने की धमकी दी थी। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद भागा नहीं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। बहुत गुस्से से हुआ। आपसे में दोनों गार्ड थे वो लोग, और बाकी वो 10 बजा हो तो लगा गोली मारने शौक में घूम के। अच्छा, 3-4 फायरिंग किया। दूसरे गार्ड से किससे झगड़ा हुआ था? सतीश से। अच्छा, दोनों गार्डों का झगड़ा हुआ था। हाँ। कितने बजे? वही ऐसे तो चिल्ला रहा था उसको 9 बजे से 10 बजे से। हाँ, फिर उसके बाद से जो है हम लोग काम कर रहे थे और हम देखे कि भाई ये ज्यादा हो रहा है, गुस्सा है, कहीं हम लोग को भी ना मार दे। तो ऐसे किए कि हम लोग 2 बजे तक काम किए, उसके बाद आ गए रूम में कि भाई कोई ठीक नहीं मार देगा हम लोग। तो वो गार्ड को शक हो गया ना गनमैन को कि ये गार्ड भाग गया था वहाँ से गेट पर से। तो ये सोच रहा था ना वो गनमैन कि हम लोग अपने रूम में उसको सुला रखे। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो हम लोग को ऊपर वार कर दिया। गाजियाबाद में मेयर आशा शर्मा ने किया जलकल विभाग और प्रकाश विभाग के स्टोर का औचक निरीक्षण। स्टोर में पाई गई कई अनियमितता, बिना जरूरत के खरीदा जा रहा था बहुत सारा सामान। स्टोर पर तैनात बाबू व अन्य कर्मचारियों को लगाई फटकार। स्टोर में बिना MRP रैपर और लोकल ब्रांड की खरीद का मिला काफी सामान। 9 मार्च को देर शाम जल निगम के अधिशासी अभियंता अमीरुल हसन ने मोदीनगर के हर एरिया के जेई की टीम के साथ टीम शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर दीपा त्यागी से की मुलाकात। टीम शक्ति ने सीवर लाइन के कारण जनता को हो रही असुविधा और अनियमितता के कारण हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ 3 मार्च को मोदीनगर SDM को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें जल निगम के अधिकारियों से मिलने की अपील की गई थी।
मोदी नगर में है तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, हो सकता है आपसे मिस हो गई हो। हाँ हो गई होगी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, देखिए इसीलिए हम एसडीएम के पास गए थे। तो अगर उससे पहले आप मुझे फोन कर लेती, शायद किसी से भी नहीं, आशीष त्यागी जी से बोल देती। पहली बात तो ये है, ना तो हम किसी मैटर में आपको बताएं, ना तो हम सभासद से बात करते, ना हम किसी और से बात करते, ना कुछ। हमने सीधा करा नगर पालिका ईओ को फोन, उससे बोलते थे। तो हमने ईओ साहब से बात करी कि भाई इसमें कोई नगर पालिका इंटरफेयर हो तो हम आपसे बैठ के बात करेंगे। नगर पालिका का तो टोटल इंटरफेयर है। अब तो सुनो, अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से भागा है। हाँ तो मैं वही बात कह रही हूँ खड़े कर देते हैं, ये कह देते हैं जल निगम का काम है हमारा नहीं है। नहीं, हम जल निगम नहीं है, जल निगम का कोई काम नहीं है, हम नगर पालिका का काम कर रहे हैं। नगर पालिका ने लिख के दिया तब मैं काम कर रहा हूँ। ये मैंने यही बात करी थी, और मैंने अपने स्टेटमेंट में भी यही बात लिखी थी कि यहाँ से जो प्रस्ताव गया है वो तो नगर पालिका ने बनवा के भेजा है ना जल निगम के लिए, ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। भाई जब नगर पालिका इस चीज को लिख के दे सकती है कि ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो आगे तक की देख रेख की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की भोजपुर में 11 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत के लिए पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा ने गांव का तूफानी दौरा करके किसानों से पंचायत में पहुंचने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर ब्रजेश सिंह, हरजीत सिंह, वरुण तोमर, निखिल चौधरी, अवनीत, अंशुल पवार, रविंद्र भाटी, रमेश पवार, अंकुर गौड़, जगदीश गिरी आदि लोग उपस्थित थे। ऐसे नहीं बात करने की, चुप बैठने से, मैं तो तुम्हारे घर का आदमी हूँ, ठीक है, रोज ही आ रहा हूँ, जो भी खबर मिल जाए, शादी की, ब्याह की, गमी की, आऊँ ना आऊँ साहब, आता ही हूँ। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ अलग से स्पेशल आदमी थोड़ी हूँ कि मैं बोलता रहूँ और तुम जो है बस सुनते रहो और फिर वो चाय का जुगाड़ करी रखा होगा, पीऊँ लेकर। तो मुझे बताओ तो सही कि ये गलत है सही है, कुछ तो तुम भी बोलो ना साहब। ये तो घर की पंचायत हो रही है, घर में बातचीत हो रही है, क्यों साहब? तो बताओ तो सही साहब, इनमें कुछ क्या गलत लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है इनमें? नासिम भाई जोर से बोलिए, जोर से डर रहे हैं जी। नासिम भाई बोलो। हाँ पंचायत में बोलते डर रहे हैं, क्यों? योगी मोदी जान बैठा रहे हैं। इस बात से डर रहे हो? ना डर रहे तो जब हमारी जमीन छिन रही है, जायदाद छिन रही है इन काले कानूनों से, तो क्यों ना आ रहे हो सड़कों पे? अभी नहीं आए, जिस दिन आ जाओगे इस देश में क्रांति है। और ये वास्तव में इतने खतरनाक कानून है कि तमाशा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।